वेक्टर्स का शॉर्टकट ट्रिक। जी हाँ, ऑलरेडी एक सेशन हमने रिलीज कर दिया है वेक्टर का शॉर्टकट ट्रिक नंबर 2। आज भी अगेन और दो सेशंस की कहानी की बात करेंगे। वेक्टर से टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको 100 में से 10 से 12 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ वेक्टर से मिल रहा होगा। इसलिए इसके ऊपर दो दो तीन तीन वीडियोस हम लेकर आ रहे हैं सो दैट आपके पास नंबर ऑफ शॉर्टकट ज्यादा रहे और अब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही तरीके से मार्क करके आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एंगुलर बाइसेक्टर रिलेटेड ट्रिक, मतलब एंगल बाइसेक्टर रिलेटेड कोई ना कोई ट्रिक है। एक क्वेश्चन कंपलसरी होता है एंगल बाइसेक्टर रिलेटेड अपने एग्जाम के अंदर। चलिए देखते हैं यार एग्जैक्टली क्या बोल रहे हैं। ठीक है ना, मैं पहले कॉन्सेप्ट बताता हूं और फिर आगे बढ़ूंगा। ठीक है, सपोज दिस इज अपना एक्स एक्सिस, इसके रिलेटेड यूनिट वेक्टर इज समथिंग आई। ये हमारी वाई एक्सिस, इसके रिलेटेड यूनिट वेक्टर इज जे, दिस इज 0। दिस इज व्हाट योर एंगल बाइसेक्टर। ये टोटल 90 है तो ये बनेगा अपना 45 डिग्री की कहानी, बरोबर। अब ये अगर 45 बन रहा है तो इसका जो है वो मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाएगा, थोड़ा ध्यान से। आई प्लस जे मतलब 1i+1j अपॉन उनका मॉड। तो मॉड क्या रहेगा, √2, क्योंकि अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि इनके कोफिशिएंट क्या क्या है, स्केलर मल्टीपल क्या क्या है, 1 और 1 है। ठीक है, तो ये तो एकदम क्लियर हो गया, ये एकदम सटीक हो चुका है। मतलब मेरे आंसर के अनुसार अगर ये और ये कोई वेक्टर दे भी दिया है उन्होंने, सपोज x इज इक्वल टू 2i दे दिया है तो इधर 2 आएगा, इधर y इज इक्वल टू j दे दिया है तो इधर j आएगा, तो इधर 2i प्लस j हो रहा होगा और उसके अकॉर्डिंग उसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज होते हुए आपको नजर आती रहेगी। तो हमें क्या करना है, जब कभी भी एंगल बाइसेक्टर का क्वेश्चन आता है तो उसके रिलेटेड अपने को सब कुछ एडिशन यहाँ पे कर रहे होंगे और नीचे उसका मॉड निकाल रहे होंगे। ठीक है, ये तो समझ गया। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं तो थोड़ा ध्यान से समझेगा, है ना। ये रहा क्वेश्चन। इफ देखो जेई का पीवाईक्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ ए बार एंड बी बार आर टू यूनिट वेक्टर्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, then the unit vector along the angle bisector clearly mention किया है, किसके with respect to चाहिए, angle bisector of a bar and b bar will be given by। ठीक है, ठीक है। अभी इतना सब कुछ आगे देखो, यहाँ पे cos साइन की जरूरत पड़ेगी क्योंकि थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। तो जब भी हम सॉल्व करते हैं तो ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार कॉस थीटा, ऐसे सब कुछ करते हैं और वही कॉस थीटा आपको यहाँ पे नजर आते हुए दिखेगा। लेकिन इतना सब हम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको सॉल्व कर रहे होंगे। देखो कैसे, देखो कैसे। ये हमारा एंगल बाइसेक्टर का अभी बताया हुआ कॉन्सेप्ट, बरोबर, अभी बताया हुआ कॉन्सेप्ट। ये हमारी हो रही होगी एंगल बाइसेक्टर की कहानी। ठीक है, ए एंड बी आर द टू वेक्टर्स, मतलब ये हमारा हो जाएगा ए बार, ये हमारा हो जाएगा बी बार। इसको हम ले रहे हैं जे, इसको हम ले रहे हैं आई, और ये हमारा 45 डिग्रीज की कहानी है। 45 डिग्रीज की कहानी है तो ये हमारा एंगल बाइसेक्टर है, तो आई प्लस जे डिवाइडेड बाय √2 हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे वैल्यूज को पुट करके देखना है कि एग्जैक्टली मेरा आंसर किसके साथ मैच हो रहा है। सर इधर तो कोई कॉस साइन नजर नहीं आ रहा है, मैंने अभी तक थीटा के बारे में बात ही नहीं किया। क्या मुझे एंगल बाइसेक्टर थीटा दिया है, नहीं, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ए एंड बी के बीच में का एंगल है तो थीटा को मैंने ले रखा है 90 डिग्रीज, 90 डिग्रीज। समझ रहे हो मेरी बात को। अब देखो कौन से ऑप्शन में 90 डालने के बाद मुझे आंसर दिखाई पड़ रहा है, चलो इधर डालते। cos 90/2 डाला इधर, है ना, डाला इधर, क्या बनेगा, क्या बनेगा, cos 45, 45 cos 45 होता है 1/√2, तो 2/√2 कैंसल होके √2 इधर आएगा। लेकिन क्या मेरे न्यूमरेटर में ए बार प्लस बी बार है, जैसे कि मुझे आई प्लस जे चाहिए। सर आई जे, अरे देखो ना, ए के विथ रिस्पेक्ट टू आई बोला है, बी के विथ रिस्पेक्ट टू जे बोला है, समझ रहे हो, इसलिए मुझे ए बार प्लस बी बार वाले ही ऑप्शन चाहिए। तो ये वाला तो नहीं होने वाला है, ये वाला भी नहीं होने वाला है, क्योंकि न्यूमरेटर में मुझे ए बार माइनस
बी बार दिखाई पड़ रहा है, तो ऑब्वियस थिंग है मेरा आंसर करेक्ट ये वाला होना चाहिए। चेक कर लो, इसकी कैलकुलेशन बताता हूँ। ए बार क्या है, आई है, बी बार क्या है, जे है, होल डिवाइडेड बाय 2 cos ऑफ 90 डिग्री डाला तो 90 डिवाइडेड बाय 2 हो गया, दैट इज 45 डिग्री, विच इज नथिंग बट आई प्लस जे डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे 1/√2। ये √2 और 2 कट गया तो बचा आई प्लस जे डिवाइडेड बाय √2। हो गया ना कहानी। यही है असली कॉन्सेप्ट पूरा सॉल्व नहीं करने का। सर इसको पूरा सॉल्व करना ही होता तो हम कैसे करते? तो देखिए पूरा सॉल्व करने के लिए आपको बहुत बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है। बताऊं कैसे? बताओ, बहुत बहुत बड़ा बड़ा चीज आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो कैसे, मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार द होल स्क्वायर आपको करना पड़ेगा, दैट इज अंडर रूट वाला पूरा कॉन्सेप्ट, दैट इज मॉड ऑफ ए बार का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी बार का स्क्वायर, मॉड ऑफ ए बार का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी बार का स्क्वायर। ठीक है ना, ठीक है ना। एंड फिर जाके 2 a बार डॉट बी बार आपको करना पड़ता, फिर जाके यहाँ पे मॉड ऑफ ए बार का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी बार का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ ए बार डॉट मॉड ऑफ बी बार डॉट कॉस थीटा, ये सब आपको करना पड़ता। ये दोनों के दोनों यूनिट वेक्टर है। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि शॉर्टकट की अहमियत जो भी बताया ना, डायग्राम वाइज जाओ, फट 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 आंसर मिलेगा। लेकिन ऐसे करने जाओगे तो ये देखो, ये यूनिट वेक्टर है, ये 1 बनेगा, ये भी यूनिट वेक्टर है तो ये 1 बनेगा, इसका भी मैग्नीट्यूड 2, 1 into 1 तो ये तो निकल गया, ये ऐसे बचेगा। फिर जाके यहाँ पे 2 + 2 cos करना पड़ेगा एंड फिर जाके यहाँ पे √2 को कॉमन निकाला, बचा 1 + cos थीटा, यहाँ पे हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। मतलब ये बहुत बड़ा झमेला है यार, बड़ा झमेला है। उससे अच्छा तो अपना ये वाला है ना भाई, पहले एंगल बाइसेक्टर के अनुसार उसका मैग्नीट्यूड ढूंढ लो। देखो मैंने क्या बोला, एंगल बाइसेक्टर के अनुसार और अपने गिवन वेक्टर के अनुसार इसका मैग्नीट्यूड ढूंढ लो, इसका यूनिट वेक्टर ढूंढ लो एंड फिर जाके ऑप्शंस में वो पर्टिकुलर वैल्यू डालते जाओ, आंसर आपको दिखते जाएगा। ठीक है, सो ये था सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट। एंगल बाइसेक्टर के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, मतलब आते हैं। इसके रिगार्डिंग और क्वेश्चंस चाहिए तो अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी जरूर ज्वाइन करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।